देखो आगे, तो इसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के सब फॉर्मूले देखेंगे। जितने भी फॉर्मूले होते हैं आपको कहीं एक जगह मिलेंगे नहीं, ये फॉर्मूले इतने फॉर्मूले हैं। इसके बाद ये मान लो आपके पास कहीं कोई बचेगा नहीं, मैक्सिमम मिनिमम या जो भी सवाल इस पर ट्रिगोनोमेट्री बनते हैं सारे खत्म हो जाएंगे। अभी देखो, तो ट्रिगोनोमेट्री को स्टार्टिंग से बिल्कुल शुरुआत से करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे, सबसे पहले कहने वाली बात यह है कि जैसे मैंने कहा कोई यहाँ पे एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल कैसा है? अरे ये तो गड़बड़ा गया मामला, रुकना। राइट एंगल ट्रायंगल है, कलर चेंज करना पड़ेगा। राइट एंगल ट्रायंगल है, अरे ऐसे, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो हमने कहा कि कोई भी एंगल है यहाँ पे थीटा, कोई भी एंगल है यहाँ पे थीटा, और राइट एंगल का मतलब होता है जो एक दूसरे के साथ कितने अंश का कोण बनाए, 90 अंश का, उसे क्या कहते हैं? समकोण या राइट एंगल। अगर मैं आपसे कहूं जैसे भैया दो चीजें हैं, एक ये मोबाइल है और एक ये मार्कर है। अब इस मोबाइल पर मैंने मार्कर यूं करके रख दिया, ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि इसमें लंब कौन है। अरे भैया मार्कर मोबाइल पे लंब है, मोबाइल मार्कर पे लंब है कि नहीं? अगर आप इसको यूं कर दो तो मोबाइल के लंबवत मार्कर है और मार्कर के लंबवत मोबाइल है, दोनों ही एक दूसरे के लंबवत हैं। तो यहां पे ये कहना बड़ी मुश्किल की बात है कि इनमें से लंब कौन सा होगा। लेकिन जो देखो, जो बड़ा कोण होता है उसके सामने की भुजा भी बड़ी होती है, जो बड़ा कोण होता है उसके सामने की भुजा भी बड़ी होती है। ऐसे देखो, इसलिए हम साइन ज्या का फॉर्मूले का यूज करते हैं, जो आगे प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में पढ़ेंगे हम लोग। जैसे मैं आपसे कहूं, यहां देखो ये दो, मान लो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, इधर देखना ध्यान से। एक तो मोबाइल पर रिस्क ले नहीं सकते, गिर गया तो मोबाइल चला जाएगा, कोई और चीज पर रिस्क लेंगे, कुछ दिख नहीं रहा। चलो ये देख लो, अब जैसे दिख रहा है ना सबको, ये दो चीजें हैं, एक ये रिमोट है और एक ये है। तो अगर अब आप बताओ इनके बीच में कोई डिस्टेंस दिखाई दे रही है आपको? नहीं दिखाई दे, दोनों का कोण 0 है। अब जैसे जैसे इधर देखना मेरी आंखों में, दिखा है कि नहीं? अब थोड़ा सा कोण हुआ, थोड़ी सी दूरी आई, कितनी दूरी आई? ये अंगुली के बराबर है ना। और बढ़ा दो और अंगुली हो गई, और बढ़ा दो और अंगुली, हाथ पूरा आने लगा, और बढ़ा दो और आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप भुजा कोण को बढ़ाएंगे वैसे वैसे भुजा भी बढ़ती है। तो इससे एक रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। तो इसमें सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा? 90 वाला। अब जब इसमें सबसे बड़ा कोण 90 वाला होगा तो इसके सामने की भुजा भी तो सबसे बड़ी होगी। तो इसे कहते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनियस और हिंदी में कहते हैं, हाइपोटेनियस की ये लिखा है तो मैं हिंदी में लिख देता हूं, कर्ड कहते हैं। सही है कि नहीं सही है? इसे क्या कहते हैं? इसे हाइपोटेनियस यानी इसे कर्ड कहते हैं। लेकिन फंस इस बात पर गए कि इन दोनों में लंब कौन है और आधार कौन है। अभी हमने बताया कि अगर ये हम जमीन पर खड़े हुए लंबवत सीधे, तो जमीन हमारे लंबवत है, हम जमीन के लंबवत है। ये दीवार है जैसे कमरे की, तो कमरे की दीवार जमीन पर लंबवत खड़ी है और फर्श इस दीवार के लंबवत है, दोनों ही एक दूसरे के लंबवत है। तो अब यहां समस्या इस बात की है कि लंब कौन सा हो। तो जिस एंगल की बात कर रहे हैं ये तो परमानेंट 90 है, अगर इसकी बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर यानी लंब होगा, और जो बच गई तीसरी भुजा उसको कहते हैं आधार, बेस। ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि हमेशा तो ही आधार होगा तो ही लंब होगा ना, इन दोनों में कोई भी हो सकता है। कैसे? जैसे मैं आपसे कहने लग जाऊं, नहीं हम तो बात करेंगे यहां कोई कोण है अल्फा, यहां पर कोई कोण है अल्फा। अब इस कोण अल्फा के लिए बात करें तो ये जो आधार है ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आधार। कर्ड फिक्स है, क्लियर है? तो आपने कुछ ये यहां पर पहले से रूल्स मतलब ये है कि एक नाम दे रखे हैं अनुपात को कि साइन जो नाम है वो लंब बट्टे कर्ण के अनुपात का नाम है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। आप मेरे साथ एक साथ बोलते जाएंगे तो ये आपको यहीं के यहीं याद हो जाएंगे। घर जाके अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। सही है कि नहीं सही है? पीछे वाला गेट बंद कराना भाग के। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो अब मेरी ये बात समझ में आई कि नहीं आई सबको? अब आप ध्यान से देखना यहाँ पे आप कि मेरे भैया लंब साइन थीटा क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। मेरे साथ साथ आप बोलते जाएंगे तो आपको अभी का भी याद हो जाएगा, नहीं बहुत दिक्कत होगी आपको रटने पे, रटने पड़ेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। कॉस थीटा आधार बट्टे। अब थीटा की आवाज चल रही है तो इसके लिए यही वाले होंगे, ये वाले नहीं होंगे, इसे हम हटा देते हैं। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण।
दे रखा है यहाँ पे सब कुछ, ए नाम देना चाहो नाम दे दो, लंब ए बी है ये नाम दे दिया, और कर्ड ए सी है, ए से दे दो ए बी और ए सी। अब सही है, ठीक है कि नहीं ठीक है, आधार बट्टे कर्ड। अब टेन थीटा बराबर जो होता है वो होता है लंब बट्टे आधा। क्यों होता है? साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है। अब साइन थीटा का कर्ड से कर्ड कट जाएगा, नहीं समझे? अरे टेन थीटा बराबर लंब बट्टे, दिख नहीं रहा होगा कोई नहीं, लंब बट्टे वो सॉरी साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। अब साइन थीटा का होता है लंब बट्टे कर्ड, सही है, और इसका होता है आधार बट्टे कर्ड। तो एच से एच कट गया, क्या बचेगा? लंब बट्टे आधार। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो लंब बट्टे आधार। टेन का जस्ट उल्टा होता है कौन? टेन का जस्ट उल्टा होता है कॉट, इसका जस्ट उल्टा। तो जिसका लंब बट्टे आधार तो इसका आधार बट्टे लंब। कॉस का जस्ट उल्टा होता है सेक, कॉस का जस्ट उल्टा होता है सेक, तो इसका आधार बट्टे कर्ड तो इसका कर्ड बट्टे आधार। और कोसेक का जस्ट उल्टा होता है साइन, तो वहां लंब बट्टे कर्ड, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कर्ड बट्टे लंब। इतनी बातें सबको क्लियर हुई? ये बेसिक बातें थी। आगे देखो, ये वही चीज लिखी है जो अभी हमने आपको समझाई है कि साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा का जस्ट उल्टा होता है, और कोसेक थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है? साइन। अरे जब एक दूसरे का उल्टा है तो दूसरा पहले वाले का उल्टा हो जाएगा, सीधी बात है। मान लो कोई भूत है, मुड़ के ऊपर चलता है, तो हमारा वो उल्टा है तो उसके हम उल्टे, हम कहेंगे तू उल्टा चल रहा है, वो कहेगा तुम उल्टा चल रहे हो, है कि नहीं? दोनों ही कहेंगे एक दूसरे से तुम उल्टे के तुम उल्टे, होता है ना? एक से किसी से कहो तू बेकार, वो कहेगा तू बेकार, मतलब समान प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, न्यूटन वाला नियम लग जाएगा यहाँ पे। ऐसे कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा तो सेक थीटा को कॉस थीटा, टेन थीटा को कॉट थीटा, कॉट थीटा का 1/tan थीटा। और ये हमने आपको बताई दिए कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर इसका जस्ट उल्टा होता है, तो कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। इतने दोनों पेजों में आपको सब फॉर्मूले याद होंगे, आपको एक भी याद नहीं करना है, सब याद होंगे, तो बस रिवाइज करते जा रहे हैं। अब देखो ट्रिगोनोमेट्री की पहली आइडेंटिटी क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। अब आप ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये बात आप जानते हैं कि नहीं जानते? बिल्कुल जानते होंगे। अब हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं अगर इसका भी वर्ग मान लें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी सिचुएशन बना रहा है। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो जाएगा और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? a प्लस बी हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अब देखना ध्यान से, एक को उधर ले जाओ किसी को भी, तो एक कॉस थीटा को उधर ले आओ तो बन जाएगा कॉस थीटा 2 है, तो एक को उधर पहुंचाओ कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, एक उधर बच गया था बट्टे में कॉस थीटा। और कोई नई चीज नहीं है ये, देखो कॉस का गुणा होगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो ये लिखा है वो लिखा है, और इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे, बात एक ही है। ये आगे आपको जरूरत पड़ेगी तब के लिए बता रहे हैं, फिलहाल इनकी कोई जरूरत नहीं, बस बेसिक समझा रहे हैं। ये क्या है इसकी बात करें, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर c है, और तो a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा बराबर क्या होगा? जैसे भैया मेरे कोई खास अंतर नहीं है, देखो बस साइन को आगे पीछे कर दिया साइन कॉस को, और इस एक के चिन्ह चेंज कर दिए। जैसे मैं आपसे कहूं 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बराबर 5 दे रखा है, और आप मुझे ये बताइए, अब इनके कोएफिशिएंट को आगे पीछे कर दो, कुछ भी करो आपकी इच्छा है। देखो 4 साइन थीटा और माइनस 3 कॉस थीटा का मान पूछ ले, चिन्ह बदल दिए और कोएफिशिएंट को आगे पीछे। अब देखो जब इनको आप जोड़ेंगे भैया, जब इनको आप जोड़ेंगे, मैं गलत कर गया तो इसको आगे एक ही बात है, कोई वैसे गलत नहीं है, यहां 4 कॉस थीटा कर लो आगे पीछे, देखो रुको 3 कॉस थीटा, साइन कॉस को आगे पीछे करना है, और माइनस 4 साइन थीटा। अब देखो होगा क्या, इसका मान पूछा है, कभी भी ऐसे सवाल हम जब करेंगे तब समझाएंगे, फिलहाल तो बेसिक समझा रहे बस फॉर्मूले। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे वर्ग करके तो ये 3 का वर्ग तो कॉमन आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहां से 9 निकलेगा, यहां मान लो के, ऐसे ही यहां से बी स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 4 चौके 16, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। 2a भी आएगा तो 2a भी यहाँ प्लस का आएगा, यहाँ माइनस का आएगा, कट जाएगा, और इधर बराबर में 5 का वर्ग प्लस k का वर्ग। अब देखो अगर k का वर्ग चाहिए तो इसको उधर भेजिए, तो 9 का वर्ग 3 का वर्ग प्लस 16 और माइनस 5 का वर्ग 25। k का मान चाहिए तो 9 प्लस 16 माइनस के 25, जो भी आ जाए वो बाद की बात है। तो वही चीज यहाँ पे
बस यही चीज यहाँ पे निकल के आई है। अभी हम सवाल नहीं करा रहे, केवल आपको फॉर्मूले समझा रहे हैं। यही चीज यहां निकल के आई है कि देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और बराबर c का स्क्वायर और प्लस यहां कुछ भी मान लो k मान लो, इसका पूछा था मान, तो k स्क्वायर। अब k का मान निकालोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस के c स्क्वायर और वर्ग हटाएंगे उधर से तो इधर वर्गमूल। यही चीज है। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? बस फॉर्मूले हैं, इन पर सवाल तो जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तब। अब दूसरा फॉर्मूला पढ़े होंगे। पहला फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं हम, जो बेसिक होती है आइडेंटिटी, वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सही है कि नहीं सही है? अगर हम दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा का भाग दे दें, अगर हम दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा का भाग दे दें, कॉस स्क्वायर थीटा, यहां भी कॉस स्क्वायर थीटा और यहां भी कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अरे अभी तो बताए थे 1 अपॉन कॉस क्या बनता है? सेक बनता है। 1 अपॉन कॉस क्या बनता है? सेक बनता है। बोलो हाँ है ना? 1 अपॉन कॉस क्या बनता है? सेक बनता है। तो यहां से निकल के आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसको उधर ले जाइए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब मेरे भाई ये वर्गांतर जैसी फीलिंग दे रहा है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है और ये वर्गांतर है, तो एक ब्रैकेट में तो हो जाएगा प्लस, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा क्या? माइनस। अरे वर्गांतर का फॉर्मूला याद है कि नहीं याद तुमको? क्या होता है? एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में क्या होता है? a माइनस बी। तो अब देखना यहां से, अगर मैं यहां से पूछूं सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू बताइए, तो यहां से निकल आएगी 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यानी कहने का मतलब मेरे भाई ये हुआ आपसे कि अगर प्लस और माइनस की बात करें तो ये एक दूसरे के क्या होंगे? जस्ट उल्टे होंगे। इसकी जरूरत क्या पड़ेगी? जरूरत मैं आपको यहां समझाता हूं। जैसे पेपर में सवाल दे दिया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, मान लो कुछ भी दे दिया 1/2 दे दिया या कुछ भी दे दिया, आप इसकी टेंशन नहीं लेंगे ये कहां से कहां पहुंच गया। तो आप हमको बताइए सेक साइन थीटा का मान क्या होगा? अब लोग क्या करते हैं, अगर ये आपको कंसेप्ट नहीं याद होगा तो करते क्या है लोग कि भैया वो ऐसा करते हैं कि इसको 1 अपॉन कॉस करेंगे, इसको साइन अपॉन कॉस करेंगे, फिर द्विघात समीकरण बनाएंगे, टफ हो जाता है। लेकिन आप ऐसे मत करिए, आप क्या करिए, आप सीधे समझिए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर 1/2 है तो इसका जस्ट उल्टा होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका जस्ट उल्टा होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2। और मान लो अगर यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 1/2 नहीं होता, यहाँ 2 होता, तो ऊपर अगर 2 है तो यहाँ इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/2। जोड़ दो, खत्म। तो 2 सेक थीटा बराबर 2 और आधा 2.5 होता है 5/2, तो सेक थीटा बराबर 5/4। अब ये अभी बताया ये कर्ण होता है और ये आधार होता है। लंब हम कर्ण का वर्ग माइनस, अब पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े होंगे, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, यही होता है। तो 25 में से 16 गया, 9 बचेगा, यानी लंब 3 आ जाएगा। साइन थीटा पूछा है, लंब बट्टे कर्ण, तो कितना आ जाएगा? 3/5। इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आ गई। बेसिक तो इस पे ऐसे सवाल बनते हैं। अच्छा, जब हमने साइन स्क्वायर इसमें कॉस स्क्वायर थीटा का भाग दिया, किसी ने कहा अच्छा साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे दो, तो तीसरी आइडेंटिटी बनती है। पहली मूलतः क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहली क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी के लिए हम क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा का दे देंगे भाग। दूसरी के लिए क्या करेंगे? हम कॉस स्क्वायर थीटा का दे देंगे भाग। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जब हम कॉस स्क्वायर थीटा का भाग दे देंगे तो ये बन जाएगा। लेकिन अगर हम यहीं पे किसी ने कहा साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे दें तो क्या बनेगा? किसी ने कहा साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे दें तो क्या बनेगा? कोई बता सकता है क्या बनेगा? तो बिल्कुल, तो आपने एक और पढ़ा होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो तीसरी आइडेंटिटी बन जाएगी। अब उस पर भी तो यही बातें बनेंगी, सेम सवाल बन सकते हैं। देखो यही बन के आ जाएगी, उसी में साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे देना है। क्या करना है? कुछ नहीं। पहली वाली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें साइन स्क्वायर थीटा अभी कॉस का दिया था, अब साइन का दे दो। तो ये देखना ध्यान से। तो आपको अभी तो बताया, ये बनता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ये बनता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये बनता है कॉस बटे साइन कॉट स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको उधर ले आइए भैया तो बराबर 1।
अब 1 हो गया तो ये सेम कहानी पीछे वाले सवाल की बन रही है कि वर्गांतर वही सेम पीछे वाला, जैसे अरे एक ही तो बात है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, या दूसरा वाला ये कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। याद रखने का तरीका क्या है, अरे देखो सेक सेक दोनों जगह आ रहा है तो पहले, बाद में यहाँ 10 है तो यहाँ कॉट आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, तो दोनों जगह एक ही बात लगती है। यहां भी सवाल बनाया जा सकता है, जैसे यही सवाल था तो यहां में अगर कोसेक कर दूं और यहां में कॉट कर दूं और साइन पूछ लूं तो सेम सवाल बन जाएगा, उल्टा करके निकल आएगा, काटा पीटी करके। अगली बात, अब ये डोमेन रेंज क्या होता है? ये डोमेन रेंज ये होता है मेरे भैया कि मैंने आपको बताया हुआ है कि ये एक फंक्शन होता है, फंक्शन में डोमेन रेंज खैर हम लोग पढ़ेंगे, अलजेब्रा में आता है ज्यादा डिटेल में, तो खैर जरूरत तो हर जगह पड़ती है। जैसे मैं आपसे कहूं कि कोई भी चीज है, देखो मान लो कोई भी चीज है, मैंने आपको उदाहरण लेके समझाया, चक्की है, आटे की चक्की या किसी की चक्की है, मान लो या मोह है हमारा, या मोह पे तुम उल्टा ले जाओगे, रहने दो, आटे की चक्की है तो उसमें आप गेहूं डाले तो गेहूं का आटा, बाजरा डाले तो बाजरे का आटा, चावल डाले तो चावल का आटा, ईंट डाल दो टूट जाएगी चक्की। तो चक्की फंक्शन है, जो चीज डाल रहे हैं वो डोमेन है और जो चीज निकलती है वो कोडोमेन, उसी को हम कह दें कि कहां से कहां तक, तो वो रेंज बन जाती है। फिलहाल तो ये हम लोग रेंज प्रेशर वगैरह आगे पढ़ेंगे, यहां नहीं पढ़ रहे, यहां तो बस समझा रहे। अब साइन की बात करें तो साइन में हम देखो कुछ भी रख सकते हैं, साइन में हम कुछ भी रख सकते हैं। साइन 10 का भी मान होता है, साइन 100 का भी मान होता है, साइन 360 का मान भी 0 होता है, साइन 3600 का भी मान निकाल सकते हैं 360 गुणा 10 करके, यानी कुछ भी रख सकते हैं। तो रख कुछ भी सकते हैं तो रियल नंबर, माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट, ऐसे कॉस में भी कुछ भी रख सकते हैं, बस चक्की टूटे ना। चक्की टूटे का मतलब क्या कि उसका मान इनफाइनाइट ना आवे। यहां चक्की टूटने का मतलब होता है कि अगर उसका मान इनफाइनाइट आ जाए तो वो यानी नहीं रख सकते, वहां पर वो डोमेन नहीं हो सकता। अब तो साइन एक्स में तो इनफाइनाइट आता ही नहीं है, तो साइन और कॉस एक्स के जो मान होते हैं वो -1 से लेकर कहां तक होते हैं, +1 तक, बस इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। कभी भी साइन थीटा का मान 1.5 नहीं आ सकता, गलत है, बस -1 से +1 के बीच में ही आ सकता है। अब आती है बात टेन कॉट में, तो देखो टेन में हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन 1090 तो इनफाइनाइट होता है, वही चक्की टूट गई तो 90 को छोड़कर, तो इसलिए उसने ये कहा है कि हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, बस π/2 का गुणा। अब ये 2n+1 क्या होता है, ये 2n+1 का मतलब होता है कि विषम संख्या, और 2n होता उसका मतलब होता है सम संख्या। किसी संख्या में 2 का गुणा कर दो तो सम, और 1 जोड़ दो या घटा दो तो वो बन जाती है विषम। मतलब 90 नहीं रख सकते, 1090 इनफाइनाइट होता है, विषम 90 में 3 का गुणा कर दो 270 नहीं रख सकते, इनफाइनाइट होता है। 90 तो नहीं, 180 रख सकते हैं, 10 180 0 होता है, 0 परिभाषित होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यानी उन वैल्यूओं से बचना है हमें, उन वैल्यूओं से बचना है, किन वैल्यूओं से बचना है, उन वैल्यूओं से बचना है हमें जो इसको इनफाइनाइट न बना दें। तो 1090 पे इनफाइनाइट होता है, तो 90 270 90 5 450, ये ऐसी कॉट का उल्टा ही चक्कर है। कॉट का उल्टा चक्कर कैसे? कॉट 0 पे इनफाइनाइट होता है या कॉट 180 पे इनफाइनाइट होता है। तो यहां पे 180 का गुणनफल कोई भी नहीं रख सकते, बाकी कुछ भी रख सकते हैं। अब जो 10 के मान निकल के आते हैं वो कोई भी रियल नंबर आ सकता है, आपने देखा होगा 10 0 0 होता है और इनफाइनाइट 1090 इनफाइनाइट होता है, तो कुछ भी निकल सकता है, कोई भी रियल नंबर। कॉट में क्या होता है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। 10 कॉट का एक ही जैसा चक्कर होता है, बस दिक्कत यह है कि 1090 इनफाइनाइट होता है, कॉट 0 इनफाइनाइट होता है, इसलिए यहां थोड़ा सा ये बदलाव आया, यहां पाई और यहां π/2 का गुणा। सेम कहानी जो इसकी है वही इसकी है, क्यों? इन दोनों का एक ही रोना है, 1090 भी इनफाइनाइट होता है, sec 90 भी इनफाइनाइट होता है, तो जो इसकी कहानी है वही इसकी कहानी है, इन दोनों का एक ही रोना है। क्यों? क्योंकि कॉट 0 इनफाइनाइट होता है तो कोसेक 0 भी इनफाइनाइट होता है। तो इनको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 10 जैसा डोमेन तो सेक का होता है और कॉट जैसा डोमेन कोसेक का होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और ये आप ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों ध्यान रखना पड़ेगा? ये दोनों तो एक जैसे होते हैं, जैसी 10 की वैल्यू वैसी कॉट की वैल्यू, जैसी साइन की वैल्यू वैसी कॉस की वैल्यू। देखो साइन और कॉस के एक जैसे, 10 और कॉट के एक जैसे, और सेक और कोसेक के एक जैसे। डोमेन साइन और कॉस के एक जैसे। 10 में दिक्कत आती है 90 पे तो π/2 पे, वही दिक्कत आती है सेक में।
और कोसेक में 0 पे आती है और कॉट में भी 0 पे आती है, तो यहां चेंज हो जाता है। ऐसे लिंक बना के आप याद रख सकते हैं। तो सेम कहानी थी। इसका मतलब यह है इनफाइनाइट से -1 और 1 से 0 नहीं हो सकता, क्योंकि कोसेक में 0 कितने की वैल्यू होती है, होती नहीं है किसी की, ठीक है, इसीलिए नहीं हो सकता। चलिए वैल्यू आप खुद याद कर लेंगे, मैं आपको एक बार बोल के दिखा देता हूं। बस एक याद कर लो साइन की, साइन और सबको याद है, ये बहुत तरीका नहीं लगता कि निकाल लेंगे हम पेपर। कक्षा 4 में सिखाया जाता था हाई स्कूल में कि पहले 0 से 4 तक गिनती लगाओ, फिर 4 का भाग दो, फिर अंडर रूट ले लो। उतना टाइम थोड़ी होता है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, जाको पीछे तो उल्टा कर दो कॉस बन गया, साइन बट्टे कॉस कर दो टेन बन गया, उल्टा कर दो कॉट बन गया, और साइन का उल्टा कोसेक और कॉस का उल्टा सेक। तो बस आपको पहली वाली वैल्यू याद रखनी है, इतनी याद रख लो बस। इधर का पोर्शन फालतू का छोड़ो, इधर वाला कर ले। ये तो वैल्यू है, इसमें क्या समझाऊं। अब देखो ये क्या चीज है, ये आप जानते होंगे, ये कोई बेसिक चीज है। ये बेसिक चीज क्या है, ये बेसिक चीज है मेरे भाई, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। क्वाड्रेंट क्या होते हैं, क्वाड्रेंट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, और ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, बहुत होते हैं, हाँ कुछ भी कह दो आप अपने तरीके से याद रख लो। ऑल का मतलब इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें एस से साइन बनता है, तो साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव। ये देखो 2 ही पॉजिटिव है, बाकी सब ऋणात्मक है। ठीक है, इसमें टी है तो टेन, और टेन का उल्टा कॉट, इसमें एस कॉस और सेक। ठीक है, बाकी सब ऋणात्मक है। अगली बात, एक और बात यहां समझने वाली है, क्या कि 90 और 270 पे चेंज होता है। चेंज कैसे होता है, तो चेंज ऐसे होता है, साइन होता है कॉस में तो कॉस होता है साइन में, टेन होता है कॉट में तो कॉट होता है टेन में, और सेक होता है कोसेक में तो कोसेक होता है किसमें, सेक में। और अगर हम बात करें 180 और 360, यही 0 भी होता है, तो इस पर नो चेंज। इसका मतलब नहीं समझे, अरे इसका मतलब ये हुआ मेरे भैया, जैसे मैं पूछूं आपसे साइन 90 प्लस थीटा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, 90 प्लस चेंज होता है, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने पॉजिटिव ही रहने दिया। बाकी डिटेल तो हम ट्रिकोनोमेट्री में पढ़ेंगे, अभी हम केवल फॉर्मूलों पे फोकस कर रहे हैं। जो आप कैलकुलस पढ़ते हैं या कहीं और पढ़ते हैं वहां जरूरत पड़े, इसकी कैलकुलस में कोई जरूरत नहीं पड़ती है ना, लेकिन ट्रिकोनोमेट्री का है एक जगह कवर हो जाए, इसलिए हमने रख दिया है। हालांकि आपको जो अभी याद करने के फॉर्मूले वो मैक्सिमम 8 हैं बस, जो कैलकुलस वगैरह में जरूरत पड़ती है। ये तो इसलिए समझा रहे हैं कि आप ट्रिकोनोमेट्री एक जगह पूरी इकट्ठी हो जाए, जब जरूरत पड़े तो एक बार में रिवाइज हो जाए, इसलिए पूरी उठा ली है। देखो ये वही चीज है कि साइन माइनस थीटा, आप ये सब समझ रहे होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, वही चीज लिखी गई है, आप आराम से देख सकते हैं इसको। अब बात आती है आगे, अगर हम आपसे कहें किसी राइट एंगल में, राइट एंगल जानते हैं, अभी समझाया था राइट एंगल, समकोण त्रिभुज। उल्टा बन गया क्या, उल्टा बन गया, अरे अभी तिरछा रहा, चलो सीधा कर लेते हैं, लग नहीं रहा, अब सही है। देखो अब यहां देखना आप ध्यान से, बात समझने वाली ये है कि ये 90 हो गया। अब एक त्रिभुज है एबीसी, जहां एक समकोण है, सही है कि नहीं सही है, तो एक त्रिभुज है एबीसी जहां एक समकोण है। अब ध्यान से देखना आप आगे, क्या कि इन तीनों में से कोई एक कोण तो समकोण होगा ही होगा। ओ भैया इधर आगे, इन तीनों में से कोई एक कोण तो समकोण होगा ही होगा, कोई भी एक कोण समकोण होगा इनमें। हटाइए, तो एक कोण हटा दो, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। सही है कि नहीं सही है। अब ये रह गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी और प्लस 1। अब आप देखना ध्यान से, अब हमको ये बताइए, जैसे ये कोण ए है और ये बी है, हमने सी को 90 माना हुआ है, अब आप बताइए इन दोनों कोणों का योग कितना होगा। अरे नहीं समझे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। अब ये 90 हो गया, तो इन दोनों कोणों का योग भी तो 90 ही बचता है, इन दोनों कोणों का योग भी तो कितना बचता है, 90 ही बचता है। अरे जब 90 ये हो गया तो इन दोनों कोणों का योग भी 90 ही बचता है। अब आप ध्यान से देखना यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए ऐसे का ऐसा ही, अरे कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना, 90, कोण सी 90 है, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस का ए। बी की जगह हमने लिख दिया, अरे बी की जगह उठा के 90 माइनस ए रख दिया। तो अब देखो साइन स्क्वायर ए
और साइन 90 माइनस 1 अभी बताया क्या बनता है, फर्स्ट में चेंज होता है कॉफ स्क्वायर है, तो ये क्या होता है 1, और 1 और 1 बन ये गया, तो 1 और 1 कितना आ जाएगा 2। ऐसे ही यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि जब यहाँ 90 रखोगे तो कॉफ 90 1 नहीं होता, कॉफ 90 कितना होता है 0, तो इन दोनों का मान 1 आ जाएगा, इन दोनों का भी 1 आ जाएगा, ये 1 और 1 2 होता है, ये 1 और 0 कितना होगा 1 ही होगा। या इसको ही चेंज कर दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी 1 माइनस, तब भी आ जाएगा, है ना, दोनों बातें सही है। तो ये बेसिक सी थी, आप समझ गए होंगे। हम आपसे ये भी कह सकते हैं, यहाँ से एक और बात अभी आगे समझाएंगे, भी छोड़ो इसको, ये भी आप ध्यान रखेंगे, अगर किसी त्रिभुज में tan a tan b tan c का मान उसके गुणनफल के बराबर हो जाए तो tan a tan b tan b tan c tan a by 2 बराबर होता है किसके, होता है 1 के। कोई जानना चाहे तो ये कैसे, तो ये आगे पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे इसको इधर ले जाइए तो ये फॉर्मूला बनता है, तब जाके हो जाता है, फिलहाल जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखो कि अगर गुणा जोड़ में है तो ये tan a tan b by 2 प्लस tan b tan c by 2 tan c by 2 tan a by 2 बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं ये बताइए tan 10 और tan 80 इसका मान क्या होगा, तो आप कहेंगे मेरे भैया कि tan 10 को तो ऐसे का ऐसा ही रहने दो, इसको कर लो tan 90 माइनस 10, तो 90 माइनस 10 कितना होता है 80 होता है, tan 90 माइनस 10 कितना होता है 80 होता है, तो tan 10 तो ऐसे का ऐसा ही रहा भैया। अब tan 80 ये सॉरी tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। अब आप एक और बात जानते हैं, tan 10 और cot 10 को लिख सकते हैं 1/10 cot थीटा और 1/10 थीटा, तो इसका मान क्या आ जाएगा 1। यानी दो ऐसे कोण जिनका योग 90 हो तो उसका मान आपस में कट जाते हैं, कितना आ जाता है 1 आ जाता है। वही चीज सिखाइए, देखो 90 और 90 माइनस थीटा 90 से कम तो उनका मान 1 आता है, ये कॉट में भी लगता है। इस पर सवाल आपने देखे होंगे, सवाल बहुत बनते हैं, जैसे tan 1 tan 2 tan 3 मान लो ये दे दिया ऐसे करके डॉट 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 tan 89 तक, तो क्या होगा ये सब पेयर बना लेंगे, tan 89 tan 1 मिलके 90 बन रहा है, 2 इससे आगे 88 आएगा, 3 87 आएगा, बस बीच में tan 45 बच जाता है, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है अपन, बाकी तो हम ये डिटेल में सीखेंगे ही, बस समझाता चल रहा हूं मैं। दूसरी बात, ये बात मैंने अभी आपको समझाई थी, देखो वहां पे कि साइन स्क्वायर ए जब साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर सी था तो मैंने कहा था कि साइन सी तो 90 ही है। अब इन दोनों कोणों का योग 90 है, अगर इन दोनों कोणों का योग 90 है, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90, तो इसको लिख सकते हैं कोण ए बराबर 90 माइनस कोण बी। तो वैसे ही यहां पे अब देखना, यहां पे ध्यान, साइन स्क्वायर ए इसको लिख लो साइन स्क्वायर 90 माइनस बी, और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर बी और कॉफ स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए। गलत करके का, अरे बी की जगह लिखेंगे, बी की जगह रखना है ना, या एक ही जगह रख लो, दोनों ही तरीके से आ जाएगा। अब चलो एक ही जगह रख लो, हमने ये कर लिया तो एक ही जगह रखेंगे तो साइन स्क्वायर 90 माइनस ए सॉरी बी और प्लस साइन स्क्वायर बी। अब समझना ध्यान से, साइन 90 माइनस बी कॉफ स्क्वायर बी, साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉफ स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनता है बट। सही है कि नहीं सही है, यानी जब इन दोनों कोणों का योग 90 हो, tan में गुणा में देखा जाता है, कॉट में गुणा में देखा जाता है, साइन कॉस में जोड़ में देखा जाता है। इस पर सवाल कैसे बनते हैं, जैसे उसने दे दिया साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 89, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, 89 और 1 मिलके कितना बनता है 90, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 1। इस पर बहुत लंबे लंबे सवाल बनते हैं, आपने पढ़े हो साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर 3 डॉट 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 साइन स्क्वायर 90 तक दे दिए, तो ये सब इसी पे आधारित होते हैं, ये वहीं सिखाएंगे जब ट्रिग्नोमेट्री सिखाएंगे, फिलहाल तो फॉर्मूले बताते हैं यार। वाह, अब आपके फॉर्मूले होते हैं शुरू, अब तक चल रहा था बाईजात जो बेसिक था ट्रिग्नोमेट्री का, अब ये फॉर्मूले आपके काम के हैं। तो आप हमें ये बताइए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। साइन ए को आप बोलते जाएंगे तो सही यहीं के यहीं याद हो जाएंगे। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, 3 बार साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी का कुछ नहीं माइनस लगा दो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन, कॉस ए प्लस बी का, तो कॉस ए कॉस बी चिन्ह उल्टा होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन, और अगर माइनस है कॉस ए माइनस बी तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। चलिए ये तो सबको याद ही है, इनमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। वाह, ये याद देखो, याद करने वाली इसमें कोई चीज नहीं है फिलहाल तो, ठीक है कि नहीं ठीक है।
बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो हाँ है ना? एक मिनट रुकना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देखो आगे, अब आप हमें ये बताओ, यहां देखना ध्यान से, क्या भैया देखो, tan a प्लस बी का tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? tan a tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, और tan a माइनस b का क्या हो जाता है? बस माइनस आ जाता है। और cot a प्लस b का क्या होता है? बताना फटाफट से, देखो आगे। तो cot a इसमें क्या उल्टा हो जाता है, अगर आप इसको याद नहीं रख सकते तो 1 अपॉन tan a प्लस बी लगा लीजिए, तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों तो बहुत काम के हैं, ये निकले कहीं से। एक मिनट रुकना, देखो आगे, इतनी बात समझ में आएगी कि नहीं आई? सबको क्लियर आ गई? चलिए बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे। देखो देखो भैया आगे, तो यानी यहां पे आप ये समझ रहे हैं, अरे मार्कर कहां रख दिया? tan a प्लस बी का क्या होता है? tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, tan a माइनस बी का वैसे माइनस आ जाता है, इसको आप याद रखिए न रखिए, 1 अपॉन tan a प्लस बी कर लीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा कर लीजिए, इसका तो आप जानते हैं, तो ठीक है। ये काम के, ये थोड़े से काम के आपके, इन पे सवाल आपको मिलते हैं अब, इसलिए ये एक्स्ट्रा लिखे गए। क्यों भैया? इसमें देखो खास बात ये है कि जो ये है ना, यही आंसर है। अब आप कहेंगे ये बना कहां से, वो मैं आपको समझाता हूं। जो ये है यही आपका आंसर है, अब ये बना कहां से? बना ये ऐसे, जब तुम इसका इधर गुणा करोगे, अब देखना ध्यान से, पहले तो 1 में होगा तो हो जाएगा tan a प्लस बी, अब फिर माइनस में होगा तो माइनस वाले में, तो tan a प्लस बी और tan a tan b, ये डायरेक्ट ध्यान रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, और बराबर tan a प्लस tan b। अब यहां क्या किया हुआ है उसने, देखना इधर, इसको इधर ले आओ तो ये बनेगा tan a प्लस बी बराबर क्या बनेगा? tan a प्लस tan b, और ये माइनस का जो है वो इधर आके क्या का हो जाएगा? प्लस का। देखो यही चीज निकल के आ गई है कि नहीं? तो आया कैसे वो हमने बता दिया आपको, बाकी ये याद रखेंगे, ज्यादा टफ नहीं है। tan a प्लस tan b और tan a प्लस b और इंटू tan a tan b, तो tan a प्लस b ही आता है, बस। यहां माइनस है तो यहां माइनस आ जाता है। चलिए ये देखो, आपने अभी अगर मान लो ये दे दिया जाए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और बटे में कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर आपको ये दे दिया जाए तो आप क्या करते हैं कि इसमें दीजिए भाग, होता क्या है कि कॉस थीटा का भाग दिया जाता है, तो कॉस थीटा का भाग दीजिए अंश हर में, यहां भी दीजिए और यहां भी दीजिए, एक ही बात है। अब देखना ध्यान से, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा, और बट्टे में हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा। तो इसी से तो देखो ये बना, तो पहला वाला इससे ये बना। अब 1 को लिख सकते हैं tan 45 पाई बाई 4 और प्लस टेन थीटा, और बट्टे में सेम यही कहानी 1 माइनस टेन पाई बाई 4, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1, तो यहां गुणा में 1 कर लो और इंटू टेन थीटा। अब ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, तो ये tan a प्लस b का बन जाएगा। अगर यहां माइनस है तो यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस, सेम यही बस माइनस है ऊपर, ठीक है। चलिए आगे, अब आप हमें ये बताइए 2 sin a cos b, ये बहुत तो कंफ्यूजन वाले रहते हैं, ये बन तो जाते हैं आपके। देखो sin a प्लस b का मैंने आपको क्या बताया था? sin a cos b प्लस cos a sin b, सही है कि नहीं सही है? यही बताया था। प्लस sin a माइनस b का क्या होगा? sin a cos b माइनस cos a sin b, इससे ये कट गया, 2 sin a cos b आ गया। तो ये ऐसे ही सब बने, लेकिन अब बनाएंगे थोड़ी पेपर में, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा 2 sin a cos b sin a प्लस b और यहाँ पे sin a माइनस b, ठीक है कि नहीं? ठीक। और 2 cos a cos b, तो ये आप पढ़ेंगे अपने आप। मैं एक बार पढ़ के दिखा देता हूं आपको। 2 sin a cos b sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ये बता दिया कैसे आया है, लिखा रहने देता हूं आप। 2 cos a sin b तो sin a प्लस b। देखो बात ऐसी है कि sin a cos b इसमें आएगा, 2 बार कट जाएगा, इसमें sin a cos b नहीं कटेगा, दूसरा वाला ये वाला कटेगा, ये बचेगा, तो 2 cos a sin b बन गया। यहां देखो cos वाला है तो cos a cos b बच जाएगा, तो 2 cos a cos b आ गया। यहां दूसरा वाला बचेगा तो यहां 2 sin a sin b आ गया। सब ऐसे ही करके हैं,
ठीक है, चलिए ये बात क्लियर हुई। अब देखो भैया, ये क्या आ गया, ये नया आ गया साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। आप दोनों को लगाएंगे तो ये अपने आप निकल के आ जाएगा। और यहां अगर आप कर लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए निकल के आ जाएगा। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या बराबर में कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ये याद रखिए, इससे ये बनाने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 1 माइनस कर दीजिए, बात खत्म। और कॉस ए प्लस बी, अब देखो याद रखने का तरीका क्या है, जहां जब साइन है तो साइन साइन वाली, यहां कॉस है तो कॉस पहले आ जाएगा, बाद में साइन आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखने पड़ेंगे, एक दो थोड़े से टप है। साइन 15, साइन 15 की वैल्यू निकालने का भी तरीका होता है। इसको लिख दीजिए साइन 45 माइनस के 30। अब साइन ए माइनस बी लगा दीजिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, अपने आप निकल के आ जाएगा। ये देखो, लेकिन आपको याद रखने के लिए मैं एक और तरीका बताता हूं। अंडर रूट आप कंफ्यूज ये होते हैं कि कौन पे कौन सा आएगा, या आप निकाल लीजिए। तो देखो 45 से पहले साइन के मान छोटे होते हैं, कॉस के बड़े होते हैं, और 45 के बाद कॉस के छोटे होते हैं, साइन के बड़े होते हैं। देखो ना, साइन 0 0 ही रहता है, लेकिन साइन कॉस 0 1 होता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल। तो आप बताइए, ध्यान से देखना, तो कॉस के मान हमेशा बड़ा आएगा, तो बड़े के लिए प्लस लगाना पड़ेगा। जैसे tan 15 cot 15, तो tan 15 का माइनस √3 और यहाँ कॉट के लिए आप 2 + √3 निकालने का यही तरीका है। इसको आप 45 माइनस 30 कर लीजिए, तो tan a माइनस बी निकाल भी सकते हैं, और नहीं तो आप याद भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साइन 75 कैसे किया, इसको लिख लो 90 माइनस 75, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ऐसे ही यहाँ पे साइन 90 माइनस 75 कॉस 75, सब ऐसे ही किए चारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 22.5 ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये निकालने का कोई तरीका नहीं हाफ एंगल में। तो साइन देखो, लेकिन ये तो जानते हैं कि कॉस का बड़ा होता है तो कॉस के में प्लस आएगा, साइन के माइनस आएगा। तो ऐसे करके आप ध्यान रखें, कॉस का बड़ा होता है तो कॉस के में प्लस, साइन छोटा होता है तो साइन के माइनस। तो क्या होता है, 1/2 अंडर रूट में 2 माइनस अंडर रूट 2, यहाँ प्लस लगा दो तो यही किसका बन जाएगा, कॉस का। सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। साइन 18 कॉस 72, ये कुछ मान और आप याद रखेंगे। साइन 18 साइन 90 माइनस 72, तो कॉस 72। जो ये वैल्यू होती है, देखो वैसी सेम वैल्यू इसकी उल्टी होती है, ये 36, बस प्लस लग गया, साइन 18 कॉस 36। और इसकी उल्टी होती है, ये देखो, अब साइन से बड़ा कॉस का होगा तो कॉस के में हमेशा प्लस लगता है। अब देखो कॉस 18 नीचे 45 से नीचे, अभी देखो यहाँ पे साइन 36 माइनस, तो कॉस यहाँ पे प्लस लग गया। तो ऐसे करके आप रिलेट करके याद रख सकते हो। ये दोनों तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, हाफ एंगल का भी नहीं निकाल सकते और इन्हें निकालने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए सी प्लस डी के सबको याद होंगे। देखो साइन सी, अभी ये बहुत जरूरत पड़ती है इंटीग्रेशन वगैरह में। साइन सी प्लस साइन डी क्या बनता है, 2 साइन सी प्लस 2 और कॉस सी माइनस डी बट्टे 2। और साइन माइनस हो तो कोई दिक्कत नहीं भैया, यहाँ पे कॉस आगे आ जाएगा, साइन पीछे चला जाए। और कॉस सी प्लस कॉस डी हो तो 2 cos c by 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और माइनस हो तो 2 साइन, वही सेम कहानी। तो यहाँ साइन 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन, बस ये ध्यान रखने वाली बात है, ये आप भूलना नहीं है, नहीं ये गलती हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ डी माइनस सी होता है पहली बार, ये पहली बार डी माइनस सी होता है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखो साइन है दोनों जगह तो साइन कॉस, माइनस है तो उल्टा हो गया कॉस साइन, कॉस है दोनों जगह तो कॉस कॉस, और दोनों जगह माइनस में आ गया तो साइन साइन। सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल। आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। देखो मैं आपको दोबारा बता दूं, दोनों जगह साइन है तो ये तो सबको याद ही होता है, दोनों जगह साइन, दोनों जगह साइन, तो साइन कॉस। अब तो याद ही है, 2 आगे लगना ही लगना है, परमानेंट है। आगे सी प्लस डी बाई 2 होना है, पीछे सी माइनस डी बाई 2 होना है, बस लास्ट वाले में ध्यान रखना है। तो साइन है दोनों जगह तो साइन कॉस, और अगर दोनों जगह माइनस आ जाए यहाँ पे तो यहाँ पे कॉस साइन हो जाएगा, बस खत्म बात। और यहाँ पे दोनों जगह कॉस है तो कॉस कॉस रहेगा, लेकिन दोनों जगह माइनस है तो साइन साइन रहेगा। सही है कि नहीं सही है? आप एक दो बार पढ़ेंगे अपने आप याद हो जाएंगे। अब देखो आगे, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा भी होता है। ये देखो बहुत जगह इंटीग्रेशन में जरूरत पड़ी थी, अवकलन में, कॉस 2 थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी देखो बड़े काम के, ये मैंने वहां पे बहुत आपको याद कराए थे। इसका ये भी होता है और टेन का ये होता है, कुछ नहीं है, बस साइन के में प्लस है और टेन के में माइनस है, इतना ध्यान रखना है। टेन के में माइनस है बस। और यहाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे नहीं याद रख पाओ तो देखो इसके बट्टे में ये कर दो, ये निकल के आ जाएगा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है। अब देखना ध्यान से, ये होता है।
अब यहाँ पे क्या किया हमने, एक बार 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह, और एक साइन स्क्वायर थीटा पहले से, तो ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा का। और दूसरा अगर यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दो तो ये बन जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। या इन्हें आप याद रखने के लिए ऐसे कह सकते हैं, देखो कॉस 2 थीटा का 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये यहीं से निकल आया, देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये देखो बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दो याद रखेंगे, ये आप याद रख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये अगर 2 हटा दिया जाए यहां से तो यहां पे हाफ लग जाता है, बस थीटा बाई 2 हो जाएगा, बिल्कुल सरल है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, बहुत काम की चीज है। एक बार दोबारा लिख के बताता हूं मैं आपको, देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल। अब देखो आगे, इसको क्या कर सकते हैं, ये ज्यादा काम की नहीं है, तो टेन थीटा को लिख लो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और कॉस थीटा को लिख लो कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। अब देखो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखना इधर, बहुत बढ़िया, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ए हो गया 1, और 1 बट्टे 2 का गुणा कर लो, 2 का भाग, तो ये हो जाएगा 1 बट्टे साइन 2 थीटा ऊपर 2। एक तो यही बन गया देखो इससे अभी बस, और ऊपर ये उल्टा हो जाएगा, साइन 2 थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक 2 थीटा। ऐसे से कॉस बट्टे साइन करेंगे, इससे ये निकल आएगा। ये क्या है, ये देखो आप डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हो, नहीं तो मैं आगे आपको सिखाऊंगा जब न्यूनतम मिनिमम पढ़ते हैं। इसको वैसे फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं बता देता हूं, चलो लगी लाग में बिठाना नहीं है, चलो तो देखो आप मुझे ये बताइए, इसको कैसे लिखते हैं। इसको ऐसे निकाल सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल वर्ग करिए, तो ए स्क्वायर 4 घात हो जाएगी प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 होता है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 2 का गुणा करेंगे 2 का भाग तो साइन 2 थीटा बन जाएगा, बट्टे में 2 आ जाएगा। ऐसे आया है। अब ये वीडियो दोबारा देख लेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। लो देखो वही चीज तो है, ये कोई नई चीज नहीं है। तो अभी अभी तो बताए थे 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब दिक्कत ये हो गई कि यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब 2 को इधर ले जाइए तो 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे में 2, और बरक को इधर ले जाइए तो अंडर रूट आ जाएगा साइन थीटा बाई 2। तो ये बन गया आपका पहला, और इसका उल्ट कॉस का भी ऐसे ही बन जाएगा वहां पे। अरे कॉस का क्या बताया था, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सेम ऐसे ही इसको करेंगे, इधर ले जाके तो अपने आप बन जाएगा कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पे हाफ का बनेगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। भाग दे दीजिए तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर माइनस नीचे प्लस 10 का बन जाएगा। सही है कि ना सही है, बोलो यस या नो। चलिए अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा 10 थीटा बाई 2 का होता है। आगे देखो, ये हम स्टार्टिंग में आपको समझाए थे, बस ये 10 थीटा बाई 2 ध्यान रखना है, ये नया जुड़ गया है। ठीक है कि नहीं ठीक है, बस 10 थीटा बाई 2 ध्यान रखना है, बोलो यस या नो। और यहाँ उल्टा कॉट थीटा बाई 2 हो जाएगा बस। अब आप देखो आगे, ये इसकी भी जरूरत कई बार पड़ी थी। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, अलग अलग कर लो, 1 अलग कर लो सेक थीटा और प्लस साइन थीटा बट्टे कॉस 10 थीटा। तो एक ये भी कई बार अवकलन में जरूरत पड़ी थी, जहां इनवर्स के सवाल थे कि सेक थीटा प्लस 10 थीटा बराबर सेक 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। तो इससे ये भी बन जाता है, और यहां से माइनस है, अगर यहां माइनस है तो यहां क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है, और नहीं तो आप ये भी जरूरत पड़ती है, जब ये दे दिया जाए और 10 इनवर्स आगे दे दिया जाए तो डायरेक्ट ही लगा दीजिए, 10 से 10 कट जाएगा, अवकलन कर दो। तो ये हर जगह काम आते हैं, ये जो बाद वाले 4-5 है वो अवकलन समाकलन हर जगह काम आते हैं। ऐसी सेम ये तो अभी बताया, ये देखो 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा कहां बताया है, ये गया, अरे कहां गया, जे गया। अब देखो यहां से अंडर रूट हटाओगे तो उधर जाके क्या चढ़ जाएगा, वर्ग चढ़ जाएगा। तो ये देखो बन गया आपका ये वाला 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। उल्टा कर दो क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। आप ये मत याद रखिए, आप वही ध्यान रख लीजिए, उसी से बन जाएगा 10 थीटा बराबर 10 थीटा बाई 2 बराबर 1 माइनस कॉस थीटा और बटे 1 प्लस कॉस थीटा, उसी से याद रखिए। अगला
ये तो अभी बताया ही है ना, ये द्वारा से आ गया। साइन 3 थीटा का, साइन 3 थीटा का क्या होगा, तो साइन 3 थीटा का हो जाएगा मेरे भाई 3 साइन 3 थीटा का क्या होगा, साइन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। और ऐसे कॉस 3 थीटा का 4 कॉस क्यू थीटा और 3 कॉस थीटा। टेन 3 थीटा का ये होता है 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यू थीटा। कुछ नहीं करना है, आप बस बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर भाग दे के भी आ जाएगा, लेकिन क्या करना है इतना ज्यादा, ये ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। अब देखो ये काम क्या है, अगर साइन थीटा साइन माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा दे रखा है तो ये 1/4 साइन 3 थीटा होता है। अगर ये याद नहीं होगा तो 2 साइन ए साइन बी वाला 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आपको बहुत टाइम लगेगा। और ऐसे ही कॉस में तो ये याद एक कर लो बस, साइन में तो साइन में, कॉस में तो कॉस में, और इन दोनों का भाग दे दो तो 1/4 से 1/4 कट जाएगा, क्या रह जाएगा साइन बट्टे कॉस, यानी क्या होता है tan 3 थीटा होता है। जैसे इसका बहुत आसान होता है, देखो इधर साइन 20 साइन 40 और साइन 80 ऐसा सवाल आ जाए, अब आपको कुछ नहीं याद है तो आपको बड़ा दिक्कत होगा। इन दोनों में 2 का गुणा करिए, 2 का भाग करिए, नोट नहीं करो, 2 का गुणा करिए, 2 का भाग करिए, 2 साइन ए साइन भी लगाइए, 2 साइन ए साइन भी आपको बताया हुआ है, 2 साइन ए साइन भी, बोलो हाँ या ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर जो रिजल्ट निकल गया इसके साथ लगाइए। आप कुछ मत करिए, ये थीटा हो गया, ये 60 माइनस थीटा हो गया, 60 माइनस 20 और ये 60 प्लस 20 हो गया। ये ट्रिग्नोमेट्री में डिटेल में पढ़ाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा, 20 थी 60, इसकी वैल्यू √3/2 और √3/2 गुणा 4 कितना आ जाएगा √3/8। 4 सेकंड तब होंगे जब आप आंसर निकाल लेंगे, तो इसलिए काम के हैं, इसलिए आपको लिखा है। ठीक है कि नहीं, ठीक है। बाकी ये और आप ध्यान रखेंगे, या तो सवाल ऐसे आ जाए, ये अभी अभी आने लगे इसलिए, एनडीए के मतलब क्या है, एयरफोर्स में इतना ज्यादा नहीं आता है। या देखो ये 4 को हम 2 की घात 2 भी तो लिख सकते हैं, 8 को 2 की घात 3 भी तो लिख सकते हैं, तो इसका आप ये डायरेक्ट ध्यान रख लेंगे। बस मुझे लगता है इतने ही है, मिनिमम मैक्सिमम को हम अगली क्लास में कराएंगे। एक बार मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा दूं फटाफट से, तो शायद आपको और अच्छे से याद हो जाए। देखना ध्यान से, अब बहुत हो गए जितना ट्रिग्नोमेट्री है ये सबको याद ही है। साइन थीटा एक बार मैं फटाफट बोलते जा रहा हूं, लास्ट 5 मिनट। साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा लंब बट्टे आधार, कॉट थीटा आधार बट्टे लंब, कॉट सेक थीटा आधार बट्टे कर्ण और लंब कर्ण बट्टे, वो सॉरी कर्ण बट्टे आधार और कर्ण बट्टे लंब। अगला पे साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, और टेन थीटा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा और कॉट थीटा उल्टा। 1 माइनस साइन थीटा ये ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, आप वहां से बना भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। a प्लस बी ये दे रखा हो, ये आपको पता ही है। चलिए अगला, बल पृष्ठ पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तीसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये एक दूसरे के उल्टे भी होते हैं, इस पे आधारित सवाल भी मैंने बता दिया आपको, ये कोसेक थीटा वाला है। इसके बाद साइन एन एक्स की जो होती है रियल नंबर कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन -1 से 1 तक ही निकलेगा, तो रेंज हो जाएगी -1 से 1 तक। ऐसे cos x का कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन -1 से 1 तक, दोनों सेम है। एक याद करेंगे, दोनों अपने आप सेम है। 10 में दिक्कत ये आती है, रख तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन 1090 इनफाइनाइट बनता है, तो 2n + 1 या -1 भी लगा सकते हैं, गुणा में π/2, और उसकी जो रेंज निकलती है वो कुछ भी निकल सकती है, एनी रियल नंबर। कॉट 0 पे होता है, यानी पाई पे होता है, तो कॉट के लिए रख तो कुछ भी सकते हैं रियल नंबर, लेकिन पाई के गुणांक वाले छोड़ने होंगे n पाई, और निकल कुछ भी सकता है। 10 कॉट का एक जैसा रेंज होता है, सेक कोसेक का एक जैसा होता है, रख तो कुछ भी सकते हैं, बस 10 वाली दिक्कत है 1090, और यहाँ सेक कॉट वाली दिक्कत है, बात खत्म। आगे ये वैल्यू सबको याद ही है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, बाकी उल्टा कॉस और भाग दे दो तो 10। पहले क्वाड्रेंट में भैया का होता है सब पॉजिटिव, दूसरे में साइन कोसेक, तीसरे में टेन कॉट और चौथे में कॉस और सेक। 90 और 180 पे चेंज, 90 और 270 पे चेंज होता है, साइन कॉस कॉस साइन में, टेन कॉट कॉट टेन में, और सेक कोसेक कोसेक सेक में, ये लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए ये तो सब पता ही है आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं। साइन स्क्वायर फाइन स्क्वायर भी अगर ऐसे, ये 90 हो गया, इन दोनों कोणों का योग 90 है, तो उसका मान 1 आता है, आगे सिखाया भी है। 10a + 10b + 10c बराबर, ओ भैया इधर मेरी तरफ देखो, आंखों में मेरी में सिर्फ, अगले 5 मिनट तक कोई इधर उधर नहीं देखेगा। 10a + 10b + 10c बराबर 10a × 10b 10c हो, तो 10a/2 10b/2 प्लस 10b/2 10c/2 प्लस 10c/2 10a/2 बराबर कितना होता है 1 होता है। चलिए अगला, 10
दो ऐसी संख्याओं में 10 में गुणनफल जिनका योग 90 हो तो उसका मान 1 होता है, 10 का उल्टा कॉट होता है, कॉट में भी सेम रूल लगता है। अगला साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, अगर इन दोनों कोणों का योग 90 है तो उनका मान 1 के बराबर होता है, सेम कॉस में भी होता है, जैसे ए प्लस बी 90 है, बताया भी है कैसे। अगला साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, अगर माइनस लगा दें तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, अगर कॉस ए प्लस बी तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। मेरे साथ ही देखेंगे बस, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी बट्टे 1 माइनस टेन ए टेन बी, कॉट सॉरी माइनस, तो टेन ए माइनस टेन बी बट्टे 1 प्लस टेन ए टेन बी, कॉट तो कॉट ए कॉट बी माइनस 1 बट्टे कॉट ए प्लस कॉट बी, माइनस तो कॉट ए कॉट बी प्लस 1 बट्टे कॉट आई माइनस कॉट बी। तीसरा है अगर टेन ए प्लस, बता दिया है निकला कैसे है, तो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन ए प्लस बी और दोनों का गुणनफल टेन ए टेन बी तो बराबर टेन ए प्लस बी होता है, और अगर माइनस है तो माइनस हो जाता है। अगला साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दे रखा है, साइन का दीजिए भाग, 1 प्लस टेन थीटा बट्टे 1 माइनस टेन थीटा भी होता है, या ये tan 45 की वैल्यू होती है तो tan 45 प्लस थीटा का फॉर्मूला बन जाता है, जिसे हम π/4 प्लस थीटा कहते हैं या माइनस का। 2 साइन ए कॉस बी, तो 2 साइन ए कॉस बी में साइन ए कॉस बी, वो सॉरी साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, कॉस ए साइन बी का और साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए, ये पढ़ लेंगे तो पढ़ नहीं है आपको। अगला साइन ए प्लस बी और इंटू साइन ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ज्यादा करो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी रख दो, उल्टा हो जाएगा। अगला कॉस ए माइनस बी तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यहां भी रख सकते हैं। अगला है भैया साइन 15 अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे अंडर रूट में 2 अंडर रूट 2, और यहाँ कॉस 15 बस प्लस लगा देंगे, और टेन 15 2 माइनस अंडर रूट 3, कॉट 15 2 प्लस रूट 3। ठीक है, ये तो ये याद करने वाली बात है। 1/2 पूरे पे अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 प्लस लगा दो तो कॉस बन जाएगा। ये देखो साइन 18 अंडर रूट 5 माइनस 1/4, यही वैल्यू होती है कॉस साइन 36 की, डबल कर दो, डबल से याद रख सकते हो आप, नहीं समझे। कॉस 18 की देखो, अब कॉस 36 की वैल्यू भी यही होती है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ये आप ध्यान रखनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, ये याद बस। साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और अगर यही साइन सी माइनस डी साइन सी माइनस साइन डी दे दे तो पहले कॉस 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस साइन सी माइनस डी बाई 2, और cos c प्लस cos d दे दे तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 और 2 cos c माइनस डी बाई 2, और cos c माइनस cos d दे दे तो 2 sin c प्लस डी बाई 2 डॉट साइन डी माइनस सी बाई 2। बस ये ध्यान रखने वाली बात है, ये सबको याद हो गए। अगला साइन 2 थीटा का 2 sin थीटा cos थीटा, अगला 2 tan थीटा बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, नीचे माइनस लगा दो तो ये tan 2 थीटा का बनता है। cos 2 थीटा के बहुत काम के, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, एक बार यहाँ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा रख दीजिए, एक बार cos स्क्वायर थीटा रख दीजिए, और एक और होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan में देखो तीनों के द्वारा, तीनों के अगर हम द्वारा से देखें sin 2 थीटा का तो 2 tan थीटा बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos में देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, सॉरी cos 2 थीटा का तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan में चाहिए तो यहां पर हो जाएगा 2 tan थीटा बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और बाकी हम बता ही चुके हैं, cos 2 थीटा का चाहिए 1 प्लस cos 2 थीटा तो 2 cos स्क्वायर थीटा, और माइनस लगा दो तो 2 sin स्क्वायर थीटा। अरे ऐसे समझ लो, दोनों मिल गए प्लस के तो प्लस वाला cos ही आ गया, माइनस तो साइन आ गया, बेचारा अलग हो गया। ठीक है, ये वही है tan थीटा प्लस cot थीटा, ये कोई ज्यादा काम का नहीं है, आप कर लेते हैं सब, ये दोनों निकाल लेंगे, ये भी आप निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। sin थीटा वही अंडर रूट लगा दिया बस, और यहां भाग दे दो तो ये आ जाता है। अगला 1 माइनस cos थीटा बट्टे sin थीटा tan थीटा बाई 2 होता है, और उल्टा कर दो 1 प्लस cos थीटा तो ये बन जाएगा। सही है कि नहीं सही है, बिल्कुल। अब 1 प्लस साइन थीटा बाई 2 ये काम का, 1 प्लस साइन थीटा बट्टे cos थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर tan π/4 प्लस थीटा बाई 2, माइनस है तो माइनस लग जाएगा। अगला 1 माइनस cos थीटा बट्टे 1 प्लस cos थीटा tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये पीछे हो चुका है, और उल्टा तो cot 1 प्लस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस cos थीटा, ये सेम पीछे करा दिया अभी। sin 3 थीटा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, cos थीटा 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, उल्टा हो गया, आगे पीछे हो गया बस। tan 3 थीटा माइनस tan क्यू थीटा बट्टे 1 माइनस tan 3 tan स्क्वायर थीटा, sin थीटा माइनस इंटू sin साइड माइनस थीटा और डॉट 60 प्लस थीटा, तो 1/4 sin 3 थीटा, cos में हो तो cos में और 1/4 कट जाएगा tan में।
cos a cos 2a, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस इतना था। ट्रिगोनोमेट्री के आपके सारे फॉर्मूले खत्म हो गए। ठीक है, चलिए अगली क्लास में मिनिमम मैक्सिमम को खत्म करेंगे।